कैसे हो सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से बोल देना यस सर क्लियर है। इस चैप्टर का हम सार पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे मूवी होती है, मूवी का पहले ट्रेलर लॉन्च होता है, उसके बाद मूवी पूरी आती है, वैसे ही आज मैं आपको इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सर वीडियो, हाँ वीडियो पूरे साल रहेगा भाई। अमित सिंह बाथम, पूरे साल आपके लिए वीडियो रहेगा। अगर आप बाद में क्लास देखोगे तो पूरे साल के लिए आपके लिए रह जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ऐप में ही। चलिए ऐसा क्लियर। गुड इवनिंग रोशनी जायसवाल। चलिए सभी के लिए गुड इवनिंग, कैसे हो भाई, बढ़िया हो। उसमें एक लेक्चर रह गया राहुल कुमार, बच्चे ज़्यादा कमेंट करते, उसमें आदर्श अनादर्श विलियन और स्त्रीक्वाथी मिश्रण वाला टॉपिक रह गया, जिसको हम वी विल ट्राई कि हम कल ख़त्म करते हैं, उसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। चलिए सभी बढ़िया हो भाई। गुड इवनिंग राजूति गौतम। ओके भैया टीसी, अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो, पाए वाए बाद में कर लेना, ठीक है। वीडियो में प्रोवाइड, चलिए ठीक है, सलोनी मोर वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन ना लो। चलिए तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और कितने मार्क्स का आएगा यहाँ से, तो भाई आपके लिए बता दो बच्चों, यहाँ से आपका 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 7 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप सभी को शायद पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री में अब आपको 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बार बार मैं बताना नहीं चाहूँगा। सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना नहीं है, पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन एंड होने वाला है, एक लेक्चर उसमें रह गया है, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो मैं यहाँ पर अगर चैप्टर 2 डाल दूँ तो आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, राइट। सर मेरा नाम पहले चैप्टर बिलियन है, हाँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर हट गया है, ओके। चलिए, और जो बच्चे हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं, इनकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए रैंकर बैच चल रहा है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, संपूर्ण नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, पिछले 3 साल की पेपर एंड लाइव क्लासेज ऐप में। जिनको ज्वाइन करना भी 1999 नहीं 1499 में ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो कि सर हमें रैंकर बैच ज्वाइन करना है, इनकी तरह सर हमको भी टॉपर बनना है, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दे रहा हूँ कि भाई इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो भाई, सर हमको पढ़ना क्या है इसमें, सर थोड़ा सा तो बता दो। चलिए, तो जो हमारा न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है, आप सभी को पता होगा बच्चों, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ये नई चीज़ आपको इस बार पढ़ाएंगे हम लोग। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 11th में एक चैप्टर हुआ करता था ये, बट यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक इन्होंने दे दिया है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विलयनों का चालकत्व, ठीक है। पहले देख लो आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, सिलेबस क्या है चैप्टर 3 का, दैट्स बेटर फॉर यू। विशिष्ट एवं मोलर चालकता, विशिष्ट एवं मोलर चालकता इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी भाई, बट हमको विद कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, एकदम कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे। और ये सारी हेडिंग जितनी भी आपके सिलेबस में है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगे, टेंशन ना लो। आवाज़ सही नहीं आ रही है भाई प्रेम किशोर, 30,000 रुपये वाला माइक लगा रखा है यार, ठीक है। अगर इससे अच्छी नहीं आ रही तो शायद ही किसी से अच्छी आएगी तुम्हारे को, ठीक है। चलिए मोलर चालकता, एक बार अपना माइक चेक करा लो भाई, ठीक है, जहां से भी वॉल्यूम आवाज जाता है। चलिए उसके बाद है भाई आपका सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कुछ टॉपिक्स न्यू भी ऐड हुए हैं भाई, ठीक है। चालकत्व में परिवर्तन, ये आपको इस बार पढ़ना भाई, ओके, हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। एंड नेक्स्ट है आपका कोलराउस नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% सिलेबस में इसको हटा दिया गया था, बट इस बार ऐड है तो आपको ये पढ़ना है, कोलराउस नियम। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कोलराउस नियम से, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमें पढ़ना है, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है बच्चों। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चैप्टर, आपको अच्छे से समझना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी, टेंशन मत लेना। उसके बाद है बच्चों शुष्क सेल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई, ड्राई सेल्स के बारे में, शुष्क सेल किसे कहते हैं,
उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ना है वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल और गैल्वनी सेल, ये आपको पढ़ना भाई इस बार। इसके बाद आपको सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, इसके बारे में पढ़ना बच्चों। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है, जो बच्चे फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी ऐड हैं इस चैप्टर में, बट आप लोगों को केमिस्ट्री में ही पढ़ना भाई। ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पढ़ना है यहाँ पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये बच्चों आपको पढ़ना है इस बार। ननसट इक्वेशन पढ़ना है, ननसट समीकरण। उसके बाद और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग। ठीक है, ननसट समीकरण और इसका रासायनिक सेलों में, रासायनिक सेलों में अनुप्रयोग, रासायनिक सेलों में अनुप्रयोग। उसके बाद बच्चों आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये पढ़ना है टॉपिक। कुछ नए टॉपिक्स हैं भाई, तो जो नोट्स हैं उसमें कुछ नए टॉपिक्स हम ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लेना। और सेल के ईएमएफ, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के, और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। और उसके बाद है भाई ईंधन सेल, ईंधन सेल। और उसके बाद बच्चों संक्षारण। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस बार पढ़ने हैं भाई। ये सारा का सारा आपका चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना उसका सिलेबस है। ओके, जितना पढ़ना है उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर नई भी हैं, और एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पर मिस दिखाई दे रही है भाई, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रही है भाई। विद्युत रासायनिक श्रेणी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का माना जाता था, बट मेरे को इस साल नहीं दिख रहा भाई। अब बुक्स आने दो भाई, उसके बाद देखते हैं ये आपको पोर्शन वहाँ पर मिलता है नहीं मिलता। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जान मानी जाती है भाई। जैसे हम जिंदा हैं दिल की धड़कनों की वजह से, वैसे ही चैप्टर 3 की दिल की धड़कन जो हुआ करती थी वो ये पोर्शन हुआ करता था, बट अब नहीं देखने को मिल रहा अभी, तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जो नहीं है वो नहीं है। चलिए भाई, तो ये है बच्चों चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसका पूरा मैंने बता दिया कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दो भाई, चलेगा। अब आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो भाई। ठीक है, याद रखना ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही हैं, और कुछ टॉपिक्स हम भी पढ़ाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सबको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेसिक बता दे रहा हूँ इस चैप्टर में। हम लोग ये तो हमने बता दिया सिलेबस, मूवी स्टार्ट होती है, मूवी स्टार्ट से पहले भाई इसमें एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे भाई? तो विद्युत रसायन आखिर कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है, विद्युत रसायन आखिर कहते किसे हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चा बाड़ी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत और रासायनिक, आपने अगर पढ़ रखा विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में बच्चों, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भाई क्या कर सकते हैं। अब सेल होता है, सेल का वर्क क्या है? सेल रासायनिक ऊर्जा, मतलब उसमें आप लोग देखते हो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स भी खड़े होते हैं। ठीक है, वो केमिकल है, केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है भाई विद्युत रसायन। बताइए, जानते थे पहले, नहीं जानते थे? जानते थे, नहीं जानते? चलिए लिख सकते हो यहां पर आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बोला, विद्युत एवं
विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ क्या कहलाती है बच्चा पार्टी? उसको कहा जाता है विद्युत रसायन या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब इसमें देखो बहुत सारी सेलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने विद्युत अपघटनी सेल का नाम दिया, शुष्क सेल का नाम लिया, ईंधन सेल का नाम लिया, ठीक है। वो सारी सेल्स के बारे में, सीसा संचयक सेल है, सभी सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, बस अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कि विद्युत रसायन क्या है, अगर हम कोई सेल की बात करते हैं भाई, ठीक है, हमने कोई भी सेल ले रखा है, तो सेल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक विद्युत अपघट्टी लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स हम इसके अंदर डुबा देते हैं, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर एनोड की तरह वर्क करता है और एक हमारा कैथोड की तरह वर्क करता है। जो आप देख रहे हो ये सेल है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस सेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आपने सेल्स देखी होंगे भाई, डीसी मतलब बैटरी देखे हो या फिर छोटा सा सेल आता है, वो सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहा भाई। एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव लिखा होता है। सभी ने देखा होगा भाई। मैं माइक यूज कर रहा हूँ, इसमें भी सेल लगे हुए भाई। ये सेल है, ये सेल, इसमें क्या है भाई? रासायनिक ऊर्जा है। और वो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी भाई, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो मैंने क्या बोला? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण, आपस में इंटरचेंज हो रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को नाम क्या दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर विद्युत रसायन। अब आप इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, विद्युत अपघट्टी किसे कहते हैं, विद्युत चालक किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बिना इनके काम नहीं चलने वाला है। पहले आप इतना देख लो, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? तो जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है ना? चलिए देख लीजिए, यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। अब देखो ये चैप्टर हमारा चालक, अचालक, कुचालक इनके ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा हम लोगों को इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसे कहते हैं, विद्युत चालक किसे कहते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करेंगे, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, अगर मैं विद्युत चालक की आपसे बात करता हूं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, आपने डेफिनेशन चालक की पढ़ी होगी सभी बच्चों ने। अगर मैं विद्युत चालक का आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो आप बोलोगे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का जो प्रवाह है आसानी से हो जाता है। अगर मेरे पास कोई लोहे की छड़ है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट इधर दे रहा हूं तो वो इधर भी पास हो रहा है, अर्थात इधर से इधर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया, अर्थात उसमें प्रवाह फ्लो हो गया, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। या यस और नो? अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं भाई। अगर आपने अम्ल एसिड्स के बारे में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, अम्ल हैं, क्षार हैं, लवणों के जलीय विलयन होते हैं, या फिर आप मेटल ले सकते हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं विद्युत चालक की बात कर रहा हूं, मैं धातुओं की बात नहीं कर रहा। विद्युत चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो आसानी से हो जाए, उसको कहा जाता है विद्युत चालक। अब इसमें आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, Fe है, Cu है, Al है, आपके अम्ल भी हो सकते हैं, HCl है, H2SO4 है, ये सभी क्या हैं? ये विद्युत चालक हैं। आपके लवणों के जलीय विलयन भी हो सकते हैं। आप NaCl नमक लेते हो, जल में घोल दो, लवण का जलीय विलयन बन गया। अगर आप उसमें से भी होकर विद्युत धारा प्रवाहित करके देखोगे तो हो जाएगी। यू कैन ट्राई, ठीक है, कर सकते हो ट्राई, मैं ये नहीं बोलूंगा मत करना, यू कैन ट्राई। तो विद्युत चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्या कहलाते हैं भाई? विद्युत चालक लिख लो, लिखना चाहते हो तो। ऐसे पदार्थ जिनमें से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई, हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, यही टर्म हम आगे जाके यूज करेंगे, आपको नहीं पता होगा तो कैसे लिख पाओगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा
प्रवाहित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, क्या कहलाते हैं बच्चा? विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपका आयरन भी होता है भाई, आयरन से भी फ्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कॉपर भी भाई इसका एग्जाम्पल है, एल भी इसका एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर अम्ल ले सकते हो, ठीक है ना, प्रबल अम्ल ले लो, या फिर आप क्षार भी ले सकते हो, या फिर लवणों के जलीय विलयन ले सकते हो, ठीक है, लवणों के जलीय विलयन आदि, और भी बहुत सारे भाई आदि। इनको क्या बोलेंगे? इन सभी में से होकर विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। आप आयरन ले लो, लोहा ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। आप लोग देखते हो जो वायर्स होते हैं ना, अब फैन चल रहा है भाई, इसमें भी कॉपर लगा हुआ, कॉपर का वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के भी वायर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है, अर्थात फ्लो हो सकती है, अर्थात प्रवाहित हो सकती है, उनको कहा जाता है भाई विद्युत चालक। अब आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो मेटल्स में किसकी वजह से धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रही है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो नहीं जानते हो तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे, टेंशन मत लो, थोड़ा सा टाइम दो यार। केमिस्ट्री इज वेरी लवली सब्जेक्ट, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हम लोगों को, बिना टाइम दिए काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, टाइम देना सीख लो। और अगर मैं यहीं पर कुचालक की बात करूं, नॉन कंडक्टर्स की बात करूं कि कुचालक किसे कहते हैं, इंग्लिश में आप लिख सकते हो नॉन कंडक्टर्स। तो आप इसका अपोजिट कर दो जो आपने ऊपर लिखा है, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रबर हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, ये सारे के सारे हमारे नॉन कंडक्टर्स हैं। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया भाई आप सभी को, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे तो एवरीथिंग इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक आ रहा है समझ में? तो डेफिनेशन आप यहाँ पर इजी बना सकते हो। मैंने जो बोला है, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, प्रवाहित नहीं हो सकती, क्या कहलाते हैं बच्चा? कुचालक या नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, कुचालक कहलाते, ठीक है। एग्जाम्पल की मैंने बात भाई आपको बता दी, मोम, कागज, कांच, ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे हमारे नॉन कंडक्टर्स हैं। मोम ले लो, आप कागज ले लो, आप कांच ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारे भाई, सूखी लकड़ी ले लो, बहुत सारे हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये नॉन कंडक्टर्स हैं। और अगर हम किसी कोई भी कंडक्टर ले लो भाई, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा जारी एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कैरियर उपस्थित है, वाहक उपस्थित है, ठीक है। पहले आप इतना सा देख लो, पहले छोटी छोटी चीज़ें समझो, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। कल हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, 1 घंटे का क्लास रहेगा। चलिए, यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से बोल दो। अभी तो हमने केवल NCKG वाला टॉपिक पढ़ा भाई, ये वाला थोड़ा सा हटके था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बता दो सभी बच्चे, जल्दी से बोला करो, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करो आप लोग, ठीक है। जल्दी से बोलो बच्चों यहाँ तक। संजना पाल, बायो के बारे में हमने बता दिया। अभी इतनी जल्दी सिलेबस खत्म करके भाई कहाँ जाओगे? तीसरा चैप्टर चल रहा है, इसलिए स्लोली स्लोली चलने दो। जुलाई से बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है, तब फिर स्पीड से सिलेबस चलेगा। तो हमको पता है कैसे आपका सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक कराना है, ओके। तो जैसे चल रहा है उसको चलने दो, ज़्यादा जल्दी पूरा सिलेबस करा दिया। अब नए बच्चे जुलाई से आएंगे, उनको दोबारा से थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो। ये छोटी छोटी हेडिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं अभी, जिनमें ज़्यादा दिमाग आई थिंक नहीं लगाना था। अभी देखो 50+ लाइक्स नहीं पहुंचे हैं विद्युत चालक के बारे में, कुचालक के बारे में, नॉन कंडक्टर्स के बारे में।
फिर हम जानेंगे विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हो गए, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गए, ये क्या होते हैं पहले यहाँ तक बता दो। और इस चैप्टर में देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी भाई, हम अभी बेसिक से पढ़ेंगे भाई। किससे पढ़ेंगे बच्चा पढ़ी? बेसिक से। अगर हमको यार ये विद्युत चालक नहीं पता होगा, आगे जाके हमको ये टर्म देखने को मिलेगा, विद्युत चालक कुचालक आगे देखने को मिलेंगे, फिर आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर हम सिलेबस पर जाएं तो सिलेबस आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं से। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भी भाई कई टर्म्स हैं, इनको ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन, अगर ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोग कर रही है उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकल रही है उसको वियोजन, सॉरी अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो बहुत सारा उसमें कॉन्सेप्ट जाएगा, बट अभी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आगे जाके फिर हमको वही चालक कुचालक ये देखने को मिलेंगे। फिर आप वहाँ पर बोलोगे सर ये चालक किसे कहते हैं, सर कुचालक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमको क्या करना भाई, एकदम पहले बेसिक अपना डिस्कस कर लेना है कि भाई विद्युत चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी ना तो फिर हमको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होएगा यार। ठीक है, चलिए भाई। हाँ टिपिकल नहीं है यार, बहुत आसान है, बट समझने की कोशिश करोगे तो आसान लगेगा ना। तो यहाँ पर जो विद्युत चालक उनको भी मैं डिवाइड करूँगा, विद्युत अपघटनी चालक में, धात्विक चालक में। अभी आपने देखा ना FeCu, ये क्या है, धात्विक चालक है। विद्युत अपघटनी चालक क्या होंगे आपके, लवण हो गए, लवणों के जली विलीन हो गए, अम्ल हो गए, क्षार हो गए। तो यहाँ पर जो विद्युत चालक है इनको भी दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा बच्चा। नंबर 1 धात्विक चालक और नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक आप लोगों को समझ में आ गया, धात्विक मतलब जो मेटल्स की बात हो रही है वो धात्विक चालक है हमारे। आप Fe ले लो, आप Cu ले लो, Al ले लो, ये सभी क्या धात्विक चालक हैं। लेकिन अगर मैं अम्ल की बात करता हूँ, अगर मैं क्षार की बात करता हूँ, अगर मैं लवणों के जलीय विलीन की बात करता हूँ, तो वो हमारे विद्युत अपघटनी चालक हैं। अब यहाँ पर भी बच्चा जो विद्युत अपघटनी चालक है वो दो टाइप, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो हम ना पूरा डीप में जाएंगे और धीरे 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 करके चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। अब देखो रॉकेट की तरह उड़ने की जरूरत नहीं है भाई, सिलेबस ओनली 10 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ओनली 10 चैप्टर्स। ठीक है, अब ओनली 10 चैप्टर्स भाई पढ़ना है, जिसमें पी ब्लॉक जो ज़्यादा टाइम लेता था वो भी इन्होंने हटा दिया यार। अब चैप्टर 2 खत्म, फिर केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा बढ़ानी है, वो भी खत्म, उसके बाद डीएमओ ब्लॉक आ जाता है, फिर उपसंयोगी, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई अगर सिलेबस सही तरह कराया जाए तो अब जो छोड़ा है इन लोगों ने वो 3-4 महीने का छोड़ा है, सच्ची बता रहा हूँ भाई। तो आप सिलेबस की टेंशन तो कोई भी बच्चा ना लेके सर सिलेबस खत्म नहीं होगा, सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सिलेबस बहुत कम बचा हो मेरे दोस्त। ठीक है, तो आगे आप लोग लिख सकते हो विद्युत चालक के प्रकार। सभी बच्चे यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्युत चालक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बोला 2 प्रकार के, डाल लीजिए सभी। विद्युत चालक के प्रकार, अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, आज पहले आप सिलेबस देख लीजिए थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को जाना भी है शादी में यार, अभी इस टाइम शादी का मौसम चल रहा है, दूसरा बीमारियां भी बहुत चल रही हैं भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बोला बेटा 2 प्रकार के होते हैं। और किसके आधार पर इनको डिफाइन किया गया 2 प्रकार में, कोई बता सकता है? आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर। तो आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर जो विद्युत चालक है वो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धात्विक चालक और नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। और जो बच्चे हमारे पेड हैं भाई, ये नोट्स शायद अपडेट होंगे, नहीं तो 2 चैप्टर तक अपडेट थे, कल आपके अपडेट हो जाएंगे 3 चैप्टर्स तक, 3 या 4 चैप्टर करा देंगे, टेंशन ना लो। 4 चैप्टर तक आपके कल अपडेट हो जाएंगे, टेंशन मत लिया करो, बट मेहनत करो। ठीक है बच्चों, चलिए। और इस चैप्टर में तो बहुत कुछ है यार, बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना होएगा, ध्यान से समझना है। और ये थोड़ा सा मैंने सिलेबस बता दिया है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम तो जरूर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ और भी नई चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सारी हेडिंग्स तो आपको मिलेंगी भाई, टेंशन मत लेना। ठीक है,